नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ई कॉमर्स के बारे में बताने वाला हूँ। ITI DO के सिलेबस में जो है वो ई कॉमर्स के बारे में वहाँ पर मेंशन किया हुआ है, तो हमें पढ़ना पड़ेगा। बहुत ही आसान सरल टॉपिक है कहा जाए बाकी सबसे, ठीक है। तो इसमें आपको बस डेफिनेशन याद रखनी है, क्या इसका यूज होता है, क्या प्रॉफिट है, ठीक है ना। तो और टाइप ऑफ ई कॉमर्स हो गया, तो इन सब के बारे में हम देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ये पहली बार पढ़ पहली बार रहे होगे, लेकिन आपने इनका अपनी लाइफ में पहले से यूज कर रखा है। अगर आपने ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह की हो तो ये सब चीजें आपको समझ में आएंगी आसानी से। ओके, देखिए ई कॉमर्स क्या है। ई कॉमर्स पहली बात तो क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है कि ई कॉमर्स क्या है, तो आपको वहाँ पर डेफिनेशन दी होती है। आपको 2-3 ऑप्शन दे दिए, 4 ऑप्शन में आपको डेफिनेशन वाइज जो है वो उसमें ऑप्शन दिए होंगे और आपको वहाँ पर टिक करना रहेगा, है ना। तो ई कॉमर्स या इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स भी बोलते हैं इसे, वाणिज्य मतलब हिंदी में लिख दिया है, तो आपको यहाँ पर कॉमर्स भी लिखा मिल सकता है, कॉमर्स। ओके, जो कॉमर्स वाले छात्र हैं उनको तो आसानी होगी ये सब समझने में, ठीक है ना, क्योंकि वो उनके सिलेबस में है तो वो पढ़ते भी हैं। या फिर ईसी भी लिखा मिल सकता है। एक इलेक्ट्रॉनिक्स नेटवर्क पर खरीदी और बिक्री के लिए माल और सेवाओं की धन या डेटा का संचारण यानी इंटरचेंज करना मुख्य रूप से इंटरनेट का है। ओके, वे व्यापार लेन देन घटित या तो व्यापार व्यापार यानी बिजनेस टू बिजनेस हो गया, बिजनेस टू कंज्यूमर हो गया, कंज्यूमर टू कंज्यूमर हो गया और कंज्यूमर टू बिजनेस हो गया। बाकी और भी टाइप के होते हैं, तो ये उसके अंतर्गत आते हैं जो ई कॉमर्स है। अगर मैं एक लाइन में इसकी डेफिनेशन दूं कि आप कभी भी कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, लेन देन करते हो, चाहे आप खुद का बिजनेस कर रहे हो तो आप दूसरों से सामान खरीदोगे, या फिर आप कुछ खरीद कर अपने लिए खरीद रहे हो तो आप एक कंज्यूमर की तरह हो जाओगे, है ना। तो ये आप लेन देन कर रहे हो वो आपको इंटरनेट के माध्यम से होगा, ठीक है ना। आपको कोई भी यहाँ पर ऑफलाइन चीजें नहीं देखने को मिलेगी, इंटरनेट के माध्यम से ही ये शुरुआत होती है और आजकल इसका यूज बहुत ज्यादा होने लगा है। आपने देखा होगा शॉपिंग सबसे ज्यादातर जो लोग करते हैं, ठीक है ना, जो समझते हैं इस चीज को, वो दुकानों पे कम देखने को मिलेंगे। वो आपको मिंत्रा हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, और भी बहुत सारी वेबसाइट है, यहाँ से जो है वो शॉपिंग करते हैं और सीधा आपको जो है वो आपके घर पर या रूम पर जो है वो आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है और आप वहाँ पर जो है वो पेमेंट करते हैं। पेमेंट पहले भी कर देते हैं, कुछ लोग कैश ऑन डिलीवरी भी करते हैं, ऑप्शन रहते हैं अलग अलग, है ना। इसकी जो शुरुआत हुई 1960 के दशक में शुरू हुई थी। अब इस ई कॉमर्स के उदाहरण आपको वहां पर ऑप्शन दिए होंगे कि निम्न में से कौन सा उदाहरण है या कौन सा नहीं है। तो ऑनलाइन शॉपिंग करना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करना हो जाएगा, ऑनलाइन सेशन हो गया, इंटरनेट बैंकिंग हो गया, या ऑनलाइन टिकट करना। ये ऐसे एग्जाम्पल है, और भी कई सारे होते हैं। तो आपको वहां पर ऑनलाइन सारी चीजें हैं इंटरनेट के माध्यम से, बस इतना याद रखिए, ऑनलाइन चीजें होंगी, इंटरनेट के माध्यम से होंगी। तो जितने भी ऑनलाइन चीजें होती है इंटरनेट के माध्यम से हुई, वही आपको ई कॉमर्स उदाहरण में याद हो जाएगा। ओके, ये मेरे हिसाब से कुछ मतलब नहीं है, जो भी चीजें हैं मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है ना। अब इसके प्रॉफिट क्या होते हैं, ठीक है ना। प्रॉफिट पहली बात तो आप कभी भी कहीं भी हो तो आप शॉपिंग कर सकते हो, ठीक है ना, लेन देन की प्रक्रिया कर सकते हो। शॉपिंग ही नहीं, अगर आप किसी को बेचना भी चाहते हो चीजें, जैसे कि आपने देखा कि OLX होता है ना, तो OLX एक ऐप है या वेबसाइट कहा जाए, वेबसाइट भी है। तो वहां पर आप अपनी चीजों को डालते हो, जितनी भी पुरानी चीजें हैं तो वहां पर आप डाल दोगे, अपलोड कर दोगे, और जो भी आप खरीदोगे, पहले देखिए आप किसी और से खरीदोगे, ठीक है ना, और फिर आप OLX पर डालोगे, पुरानी चीज हो जाएगी तो आप दूसरों को बेचते हो। तो जो खरीदने वाला होगा वो कभी भी आपको जो है वो देख सकता है, वहां पर दिन हो या रात हो, आप वहां पर सारी चीजें देख पाओगे, कभी भी देख पाओगे, कहीं भी देख पाओगे। तो ये इसका एक अच्छा प्रॉफिट समझ सकते हो, है ना। तो ये चीजें जो है वो आपको याद रखना है प्रॉफिट के बारे में, ठीक है ना। यहाँ पर वही चीजें लिखी है कि आपने दिन रात उपलब्धता, उपयोग की गति, वस्तुओं और सेवाओं पहुंच की एक व्यापक चयन अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने में शामिल है।
इसके कथित डाउनसाइड देखना या खरीदने से पहले एक उत्पाद है और उत्पाद शॉपिंग के लिए आवश्यक प्रतीक्षा समय स्पर्श करने में सक्षम नहीं किया जा रहा है। कभी कभी सीमित ऋण सेवाएं सीमित होती हैं। तो ये लैंग्वेज तो बहुत ही डिफिकल्ट लिखी है, आप बस इतना सा समझ लीजिए कि कभी भी हम कोई भी चीजें रात में या दिन हो, आपको कोई चीज खरीदनी है तो वहां से ले सकते हो, ठीक है, पेमेंट कर सकते हो, चाहे वो इंडिया में हो या अंतर्राष्ट्रीय चीजें हो गई, तो ये सब इंटरनेट के माध्यम से होती हैं, तो कोई भी दिक्कत नहीं होती है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, उपयोग करते हुए संगठन ऑर्गेनाइजेशन जो न्यूनतम पूंजी निवेश के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपने बाजार का विस्तार कर सकता है, ठीक है ना। अगर कोई भी चीजें आप नया संगठन ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हो तो आपको कम पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि ऑनलाइन जो रहती है वहां पर आप प्रोवाइड करा सकते हो, अंतर्राष्ट्रीय हो या राष्ट्रीय हो, ठीक है ना। तो उसका विस्तार कर सकते हो, ठीक है, अपनी ब्रांड बना सकते हो, बेहतर बना सकते हो, जो भी आपकी कंपनी है उसका बेहतर ग्राहक सेवा प्रदान करने में सहायता करते हो, ठीक है ना। ई कॉमर्स जो है वो सेवाएं प्रदान करता है। ई कॉमर्स व्यापार प्रक्रिया को सरल बनाने और उन्हें तेज और कुशल बनाने में मदद करता है। कागज का काम बहुत कम हो जाता है, कागज का जो है इसमें यूज ज्यादा नहीं होता है। संगठन को उपभोक्ता में वृद्धि की है और ई कॉमर्स उत्पादों की लागत कम करने में मदद करता है, इसलिए कम से कम समृद्ध लोगों की उत्पादों को खरीद सकते हैं, ठीक है, जो कम से कम समृद्ध होते हैं वो भी खरीद सकते हैं। मेन इम्पोर्टेंट टाइप आपको ये है कि टाइप्स क्या है, ठीक है ना, यहीं से आपको मिल जाएगा सीधे सीधे क्वेश्चन। ओके तो देखिए, पहला जो है वो बिजनेस टू बिजनेस है ना, बिजनेस टू बिजनेस, जिसे हम B2B भी बोलते हैं। तो आपको B2B भी लिखा मिल जाएगा, तो मतलब बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स है। इसके अनुसार बिजनेस टू बिजनेस दो व्यवसाय है, ठीक है ना, दो बिजनेस के बीच में लेन देन होता है। तो बिजनेस टू बिजनेस है, जाहिर सी बात है, दो बिजनेसमैन होंगे, उनके बीच में लेन देन होगा। अगर कोई कंपनी खुद कोई प्रोडक्ट नहीं बनाती है और किसी दूसरी कंपनी से खरीद कर फिर अपना सामान बेचती है, ठीक है ना। मैंने मान लो कोई कंपनी खोली है, ठीक है ना, अब मैं प्रोडक्ट नहीं बना सकता, तो मैं क्या करूंगा, दूसरी कंपनी से वो प्रोडक्ट खरीदूंगा, ठीक है। आपने देखे होंगे कि जो होलसेलर की जो दुकान होती है, ठीक है ना, जैसे बड़े बड़े शोरूम होते हैं, तो वो प्रोडक्ट थोड़ी ना बनाते हैं भाई। जैसे कि अगर फ्रिज लेते हो, एसी लेते हो, ठीक है ना, तो वो जो शोरूम वाले होते हैं वो खुद तो नहीं बनाते, वो जो कंपनी होती है वहां पर आपको हर ब्रांड के जो है वो एसी, कूलर, पंखे, फ्रिज ये सब मिल जाएंगे, टीवी मिल जाएंगे। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो सारे बनाते हैं, लेकिन वो बेचते हैं। तो वैसे ही है, वो वहां से जो बिजनेसमैन होते हैं, जिनकी जो कंपनियां होती हैं, वो एक तरीके से बिजनेसमैन हो गए। अब जो बिजनेस कर रहा है, जो बीच वाला रहेगा, जो खरीदेगा सामान, तो वहां से प्रोडक्ट खरीदेगा और फिर वो दूसरों को बेचेगा। तो बिजनेस टू बिजनेस आप समझ सकते हो कि दो व्यवसाय होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, उनके बीच में जो है वो काम रहता है, ठीक है ना। तो ये उसके अंतर्गत आते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या चीजें होती है। बिजनेस टू कंज्यूमर, ठीक है ना, इसमें लेन देन का एक बिजनेस और कंज्यूमर के बीच होता है। सबसे ज्यादा होने वाला ई कॉमर्स यही है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा कोई बिजनेसमैन है और जैसे कि आप सामान खरीदने गए, तो आप एक कंज्यूमर हो गए, है ना। तो वही है, तो आप सामान सबसे ज्यादा जो है वो आपने देखे होंगे कंज्यूमर होते हैं। हर कोई बिजनेसमैन तो नहीं बैठा बन के, नहीं, है ना। तो वही है कि वो सबसे ज्यादा सामान खरीदेंगे जो बिजनेसमैन से खरीदेंगे, ठीक है ना। जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजन आदि जैसे कंपनी से उपभोक्ता सीधे वस्तुएं खरीदते हैं, ठीक है ना। तो ऑनलाइन के माध्यम से चीजों की यहाँ पर बात की जा रही है। ऐसा मत समझ लेना कि जैसे कि मैंने आप शोरूम बोल दिया तो शोरूम आप एग्जाम्पल समझ लो, नहीं, ठीक है ना। ऑनलाइन के माध्यम से जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गई, मिंत्रा हो गई, ये सब वेबसाइट हैं जो कंपनियां हैं, ये दरअसल, ठीक है ना, कंपनियां हैं। और यहाँ से आप सामान खरीदते हो, तो आप क्या हो गए, कंज्यूमर हो गए जो सामान खरीद रहा है, और ये जो है वो बिजनेस हो गई, बिजनेसमैन हो गए, या बिजनेस जो कंपनियां हो गई, वो समझ सकते हो। तो B2B जो रहेगा बिजनेस टू कंज्यूमर रहेगा। अब यहाँ पर बात की जाए तो कंज्यूमर टू बिजनेस, ये क्या होता है। कंज्यूमर टू, भाई कंज्यूमर है और ये बिजनेस, तो यह है यहाँ पर ये जो है वो B2B
B2C कर दिया है, अपोजिट होता है। ओके, यहाँ पर अपोजिट लिख दिया है, अपोजिट। ओके, अपोजिट। तो यहाँ पर देखोगे आप, यह B2C का अपोजिट होता है। इसमें लेन देन कंज्यूमर और बिजनेस के बीच होता है, ठीक है ना। जैसे एक कंज्यूमर वेबसाइट बनाने के लिए ऑनलाइन रिक्वायरमेंट देता है, कोई कंज्यूमर है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, वेबसाइट बनाने के लिए ऑनलाइन रिक्वायरमेंट करता है कि भाई मुझे वेबसाइट बनवानी है, और कोई कंपनी इसके लिए सही कीमत पर वेबसाइट बनाकर देने के लिए ऑफर करती है। जैसे कि अगर मैं मान लो मैं हूँ, तो मैं पढ़ा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि एक वेबसाइट मुझे बनवाना है ना। तो मैं किसी को हायर करूंगा, या जैसे कि मुझे बहुत सारे मेल आते हैं कि जो है वो आप ऐप बनवाना चाहते हो या आप वेबसाइट बनवाना चाहते हो, तो वही है ऑफर करती हैं कि ये चीजें हैं, ये चीजें हैं, आपको ये फैसिलिटी दी जाएगी, वो सब चीजें। तो एक तरीके से मैं क्या हो गया, कंज्यूमर हो गया, और जो मैं वेबसाइट बनाने वाला हूँ तो वो एक कंपनी होगी, है ना। तो ऐसा समझ सकते हो कि कंज्यूमर टू बिजनेस जो रहेगा वो इसके अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो कंज्यूमर एक वेबसाइट बनाने के लिए ऑनलाइन रिक्वायरमेंट देता है, कोई कंपनी हो सकती है, ठीक है। तो यह किसी भी उपभोक्ता को प्रदान होता है जो इंटरनेट पर किसी व्यवसाय को उपभोक्ता बेचता है। आगे C2C, ओके, C2C। C2C की अगर मैं बात करता हूं तो देखिए, दो कंज्यूमर यानी दो उपभोक्ताओं के बीच होता है ये, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। इसमें दो उपभोक्ताओं द्वारा आपस में कुछ खरीदा और बेचा जाता है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही एक एग्जांपल बताया था, यहाँ पर देखिए OLX हो जाता है। अगर मैं कोई सामान खरीदता हूँ पहले, तो मैं कंज्यूमर हो जाऊंगा, फिर वो पुराना हो गया, अब मुझे ये बेचना है, तो मैं OLX की साइट पे डाल दूंगा और वहां पर किसी और को बेचूंगा। तो जो खरीदने वाला होगा वो भी एक कंज्यूमर होगा। तो मैं तो पहले से कंज्यूमर था, और जो खरीदेगा वो भी कंज्यूमर होगा, ठीक है ना। तो जैसे कि eBay हो गया, OLX हो गया, जैसी साइट पर होती है जिसमें एक व्यक्ति किसी उपभोक्ता या सेवा को दूसरे में बेचता है, ठीक है ना। तो OLX से आप याद रखना, C2C का मतलब होता है कि कंज्यूमर टू कंज्यूमर हो गया। ओके, तो ये भी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। जैसे कि कोई नीलामी करता है चीजों की, जैसे पुरानी हो जाती है, तो नीलामी भी जो है इसके अंतर्गत आता है। ई-कॉमर्स जो है वो ज्यादातर लोकप्रिय तो नहीं होता है, OLX में ही आप ज्यादातर चीजें देखने को मिला होगा ये सब चीजें। इससे सबसे ज्यादा उदाहरण जो है वो नीलामियों जो साइट होती हैं उनके लिए किया जाता है। यदि कोई कुछ भी बेचता चाहता है तो वह उसकी नीलामी साइट पर, जैसे कि OLX पर जो है वो नोट कर देता है, और लोग उसकी बोली लगाते हैं। भाई आपने देखा होगा कि OLX पे आप प्राइस डालते हो, तो वो सामने वाला आपसे कांटेक्ट करेगा, ठीक है ना, ये इतने में नहीं, इतने में मैं दे सकता हूँ, है ना। तो वो एक नीलामी तरह की से होगी, आपने फिक्स तो नहीं रखा है। भाई जो आपको फिक्स चीजें देखने को कहाँ मिलेंगी, जो LX हो गया, मिंत्रा हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, वहां पर आपको डिस्काउंट मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है वो आपको एक तरीके से नीलामी आप समझ सकते हो, नीलामी होना, ठीक है। अब हम बात करते हैं B2G की, है ना, B2G की, B2G की। अब इसमें क्या होता है, ई-कॉमर्स इस प्रकार में कंपनियां और सार्वजनिक प्रशासन यानी सरकार के बीच ऑनलाइन किए गए सभी लेन देन शामिल होते हैं। जो गवर्नमेंट होती है ना, गवर्नमेंट होगी, तो यह जो बिजनेसमैन होती हैं, जो बिजनेस जो कंपनियां होती हैं और गवर्नमेंट के बीच लेन देन का इसमें सिलसिला चलता है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें बड़ी मात्रा में और विभिन्न प्रकार की सेवाएं शामिल होती हैं। खास तौर पर वित्तीय, सामाजिक सुरक्षा हो गई, रोजगार हो गया, कानूनी दस्तावेज हो गया, और ट्रांजिस्टर हो गया। आपने देखा होगा कि आजकल प्राइवेटाइजेशन बहुत हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे कि सुन रहे हो आप, इलेक्ट्रिशियन जो इलेक्ट्रिक जो बिल वगैरह होते हैं उसका भी प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जो रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। पहले जो है ये गवर्नमेंट के अंदर आती थी, अब क्या होगा कि जो रेलवे है मान लो, तो वो कोई कंपनी जो है वो उसको हायर कर लेगी, कंपनी जो है वो गवर्नमेंट जो है वो किसी कंपनी को हायर कर देगी, और उनके बीच जो भी चीजें होंगी, जैसे कि वित्तीय चीजें हो गई, सामाजिक सुरक्षा हो गई, रोजगार हो गया, कानूनी दस्तावेज हो गया, ट्रांजिस्टर वगैरह हो गया, तो वो अब गवर्नमेंट हो गया और बिजनेस के बीच होगा। पहले क्या होता था
कि सीधा गवर्नमेंट हो गया, जो वहाँ के एम्प्लॉय होते थे जिन्हें हम गवर्नमेंट सर्विस बोलते हैं सर्विस, तो उनके बीच होता था। लेकिन पहले जो चीजें होंगी वो गवर्नमेंट और बिजनेस जो भी कंपनी रहेगी उसके बीच होगी। ओके, तो ये चीजें जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अब आगे हम बात करें तो C2G, कंज्यूमर टू गवर्नमेंट। इसमें उपभोक्ता और सरकार के बीच किए गए सभी इलेक्ट्रॉनिक लेन देन होता है, जैसे कि टैक्स हो गया, ठीक है ना, टैक्स। तो कंज्यूमर है वो गवर्नमेंट को टैक्स देगा, देगा कि नहीं देगा, तो वो किसके अंतर्गत आता है, कंज्यूमर टू गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। स्वास्थ्य सेवाओं का भुगतान हो गया, जो बीमा कराते हैं। दूरस्थ शिक्षा प्राप्त हो गया, ठीक है ना, शिक्षा गवर्नमेंट से संबंधित, ये सब चीजें आपको कंज्यूमर टू गवर्नमेंट के अंतर्गत देखने को मिलती हैं। कहीं आपको मिल जाएगा B2E भी मिल जाता है ना, तो B2E मिलता है मतलब इसे बोलते हैं बिजनेस टू एम्प्लॉय। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अगर आपको B2E भी मिले तो आपको उसमें कंफ्यूजन ना हो, तो इसे हम बोलते हैं बिजनेस टू एम्प्लॉय, ई कॉमर्स। ये क्या होता है, इसमें जो कंपनीज होंगी उनके जो कर्मचारी को उपभोक्ता उत्पाद हो गए और सेवाएं होगी उपलब्ध कराने की जो है वो अनुमति प्रदान होती है। भाई बिजनेस टू एम्प्लॉय है, ठीक है ना, तो जो कंपनी होगी वो सीधे सीधे वहां पर जो एम्प्लॉय होंगे, जैसे कि मैंने गवर्नमेंट है मान लो कोई, ये कोई कंपनी हायर करती है, तो कोई कंपनी है, जो कंपनी है तो जाहिर सी बात है इसके अंदर एम्प्लॉय होंगे, तो यहाँ पर जो कंपनी और जो एम्प्लॉय है इनके बीच में हम समझ सकते हैं कि बिजनेस टू एम्प्लॉय हो जाएगा, है ना, तो ये आप समझ सकते हो, ठीक है ना। तो इसके अंदर मैं यहाँ पर छोटी सी डेफिनेशन लिख देता हूँ कि कंपनीज को उनके कर्मचारियों को उनके कर्मचारियों को सेवाएं उपलब्ध कराने से संबंधित, ठीक है ना, संबंधित है। आमतौर पर जो कंपनियां कर्मचारियों से संबंधित जो कॉर्पोरेटिव प्रक्रियाएं होती हैं वही आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है ना, जैसे कि ऑनलाइन इंश्योरेंस पॉलिसी मैनेजमेंट वाले जो हो गए ये इसी के अंतर्गत आते हैं। जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो गया तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। ऑनलाइन सप्लाई रिक्वेस्ट हो गया, वो भी आपको इसके अंतर्गत देखने को मिलेगा। और स्पेशल एम्प्लॉय ऑफिसर भी सम्मिलित होते हैं इसमें, तो ये भी सब इसको आपको B2E में देखने को मिलता है ना, B2E में। तो ये हो जाएगा, तो इतना ही आपको टाइप याद रख लेना है, इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछे जाते हैं, बस यही ज्यादातर आपको B2B हो गया, B2C हो गया, C2B हो गया और C2C हो गया, इन्हीं से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ये तो कम देखने को मिलेगा। तो फिर भी मैंने आपको ये बता दिया है कि यहाँ से इनसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो कम से कम वहां पर आप कर पाओगे, ठीक है ना, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको याद रखना है। अब इसके पेमेंट मेथड हो गए, तो पेमेंट मेथड में आपको बता चुका हूँ, पेमेंट मेथड में क्या क्या फीचर होते हैं, क्या क्या चीजें जो है वो आपको सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे कि मैं एक आपको एक घटना बताता हूँ, रियल की है। दरअसल एक जो है वो शॉपिंग जो है वो कर रहा था और उसको वो सामान जो है वो लौटाना था, ठीक है ना। तो जो सामान लौटाने जो लेने आया था, ठीक है ना, लेने आया था, तो उसने क्या किया कि एक फ्रॉड कर दिया उसके साथ, कि जो उसके पैसे हैं उसने बोला कि आपको ये डिटेल देनी पड़ेगी मुझे तब आपको पैसे आएंगे। ऐसे कोई भी जो जैसे कि मिंत्रा हो गई, फ्लिपकार्ट होगी, अमेजोन होगी, वो कभी भी जो भी सामान लेने आते हैं या सामान देने आते हैं, ठीक है ना, वो कभी भी आपको ना तो बैंक डिटेल मांगेंगे ना कोई ओटीपी जो मान सकते हैं, तो वो आपको जो वेरीफाई करने के लिए रहेगा। बैंक से संबंधित कुछ भी नहीं रहेगा, आपका सामान से संबंधित रहेगा सीधा सीधा, तो ठीक है ना। ना आपको कभी डेबिट कार्ड ये सब चीजें जो है वो कभी नहीं मांगते वो, कि इसका नंबर बताओ उसका नंबर बताओ, ये सब चीजें सावधानी बरतनी चाहिए। तो उसने उसको बता दी सारी चीजें और उसको पैसे तो आए नहीं, लेकिन उसके जो है वो पैसे जो है वो अकाउंट से चले गए, ठीक है। तो ये गांव वगैरह में ज्यादातर देखने को मिलता है, जो जागरूक नहीं है, ठीक है, ऑनलाइन चीजें कर देते हैं लेकिन वो चीजें
ये सब चीजें देखने को मिल जाती हैं उनके साथ। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट हो गया, तो ये इसके अंतर्गत देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा आजकल जो पेमेंट है वो इसी के माध्यम से होता है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मेथड। ठीक है, पेमेंट मेथड हो गया। तो ये सब चीजें जो ऑनलाइन चीजें होती हैं, ऑनलाइन पेमेंट करना, ऑनलाइन पेमेंट करना। ठीक है, अब इसमें सुविधाएं आपको बरतनी है, सुरक्षा हो गई, कोई जो अगर लेन देन कर रहा है तो आपको अपनी चीजों को गोपनीय रखना है, बताना नहीं है सबको। ठीक है, तो ये इतना सा है, इतना तो आप समझते हो गई सब कुछ, ज्यादा चीजें और कुछ नहीं बचती हैं इसमें। ठीक है, सबसे पहले जो है वो अगर कुछ चीजें हैं, एक ई बिजनेस भी रहता है। देखिए, ई कॉमर्स अलग हो जाता है, ई बिजनेस अलग होता है। तो ई बिजनेस ई कॉमर्स के रूप में ही ई बिजनेस की भिन्न परिभाषाएं होती हैं। इनका प्रयोग विभिन्न संदर्भों में किया जाता है। इसमें से कुछ इंटरनेट के ऑनलाइन जो स्टोर होते हैं वहां पर केंद्रित होते हैं। ठीक है ना, कोई भी बिजनेस कर रहा है तो उसके कोई शोरूम होंगे। ठीक है ना, तो वहां पर जो है वो सामान को स्टोर करके रखते हैं और फिर वहां पर जो है वो बेचते हैं इंटरनेट के माध्यम से। ओके, जैसे कि अमेजोन हो गया, तो उसके जो है वो शोरूम रहेंगे। आपने कभी उसकी शॉप नहीं देखी होगी, कोई दुकान नहीं देखी होगी, भाई ये मिंत्रा की शॉप है या फ्लिपकार्ट की शॉप है, नहीं देखी होगी ना। इनके शोरूम होते हैं, वो कंपनी से सामान खरीदेंगे। ठीक है ना, और वो उनके शोरूम होंगे तो वहां पर जो है स्टोर करके रहेंगे। तो वो जो आप देख रहे हो ये फ्लिपकार्ट वगैरह अमेजोन वगैरह हो गए, वो ई बिजनेस टाइप के आप अंतर्गत देखने को मिलते हैं। ओके, तो आई होप सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। इसमें जो क्वेश्चन रहते हैं, क्वेश्चन किस टाइप के हैं, आपको कहीं भी क्वेश्चन आप बुक में दिए हो, ठीक है ना, तो वो आप जो है वो चीजें वहां पर देख लेना, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे ऑर्डरिंग प्रोसेस के बारे में पूछ सकते हैं, जैसे कि कभी भी ऑर्डर पूछते हो तो ई कॉमर्स ऑर्डरिंग ऑर्डर प्रोसेस है ना, ऑर्डर प्रोसेस। ठीक है, ई कॉमर्स ऑर्डर प्रोसेस। तो क्या करोगे आप, पहले जो है वो आप ऑर्डर की जांच करोगे, देखोगे उसको। भाई जैसे कि अगर मैं मिंत्रा पे ही कोई सामान खरीदता हूँ, ठीक है, तो पहले जो है प्रोडक्ट की देखूंगा, प्रोडक्ट जो रहेगा वो देखूंगा कि मेरे अनुसार है कि नहीं। ठीक है, तो इसके बाद क्या करूंगा, इससे पहले भी आप समझ सकते हो कि पहले आपको इसकी प्रोफाइल बनानी पड़ेगी, प्रोफाइल है ना, मिंत्रा पे आपको अपनी प्रोफाइल बनानी पड़ेगी। देन उसके बाद आपको देन उसके बाद आपको प्रोडक्ट देखोगे आप पास। ठीक है, प्रोडक्ट देखोगे, जांच करोगे प्रोडक्ट की कि मेरे अनुसार है कि नहीं है। उसके बाद आप क्या करोगे, जांच करने के बाद फिर आप उसको भुगतान करोगे। चलो ये मुझे पसंद है तो मैं इसको खरीदना चाहूंगा, भुगतान हो जाएगा। ठीक है, अब ये भुगतान करने के बाद जो मिंत्रा है वहां पर चीजें जाएंगी और वो सामान जो है वो कंपनी से मंगाएंगी और वो उनके शोरूम में आएगा। जो मिंत्रा का जो शोरूम रहेगा वहां पर आएगा, शोरूम। ठीक है, अब वहां से शोरूम से क्या होगा, आपका जो आपने मंगाया है उसको जो क्या बोलते हैं, जो लेने वाला होगा, जो देने वाला होगा, उनकी कंपनियों के वर्कर होंगे, तो वो आपको यहाँ पर प्राप्त करा देगा। तो वहां से उठाएगा सामान को, डेटाबेस रिकॉर्ड करेगा कि ये व्यक्ति है, यहाँ पर है, तो जो है वो वहां पर दे देगा। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, देने वाला, देने वाला बोल सकते हैं ना, देने वाला। उसके बाद प्रोसेस समाप्त हो जाएगी। ठीक है ना, आपको सामान आ जाएगा रूम पे जहाँ भी आपने जो है वो लिया हुआ है। अब इसमें वापस लेना है। ठीक है ना, मान लो आपने सामान लिया, तो आपने सामान तो ले लिया, लेकिन जो आपने वहां पर देखा उस हिसाब से आपको पसंद नहीं आया, तो आप वापस करोगे। तो जाहिर सी बात है फिर से आप वापस करोगे, और आपने जो पेमेंट किया है, ठीक है ना, जो पेमेंट किया है, भुगतान किया है, तो वो आप किस माध्यम से करोगे। जैसे कि कुछ लोग क्रेडिट कार्ड से करते हैं, डेबिट कार्ड से करते हैं या फोन पे से करते हैं। तो आपको वापस चाहिए तो वो
आपको उसी पर या उन्हीं के जो वॉलेट रहते हैं तो उस पर चाहते हो तो वो आपको देखने को मिल जाएगा वहाँ पर। ओके, अब मैं कुछ क्वेश्चन आपसे जैसे कि बोलूँ कि कुछ क्वेश्चन जैसे पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन तो ये पूछ लिया जाता है कि ई कॉमर्स संबंधित सेवा है, तो ई कॉमर्स किससे संबंधित सेवा हो गई। जैसे कि ये क्वेश्चन है ई कॉमर्स संबंधित सेवा है। ओके, तो आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, टिकटिंग हो गया, बी ऑप्शन की बात करता हूँ तो वित्तीय भुगतान हो गया, सी ऑप्शन की बात करता हूँ तो क्रय विक्रय हो गया, और डी ऑप्शन में ये सभी। तो टिकटिंग वगैरह ऑनलाइन टिकट करना ई कॉमर्स के अंतर्गत आता है, वित्तीय भुगतान करना वही पेमेंट कर रहे हो तो ये भी उसी के अंतर्गत आ जाएगा, क्रय विक्रय करना फर्स्ट सेलिंग वगैरह करना लेना खरीदना तो ये भी इसी के अंतर्गत आता है, तो ये सभी इसके आंसर हो जाएंगे, है ना, ये सभी जो है वो इसके अंतर्गत हो जाएंगे। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ रहे हैं कि ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन की प्रक्रिया कैसी होती है। ऑप्शन होंगे गतिशील, आसान, गतिशील, कठिन, आसान, कठिन या इनमें से कोई नहीं। तो जो ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन की प्रक्रिया होगी वो बहुत ही फास्ट होती है, तो गतिशील हो जाएगा और आसान होती है, आप कहीं भी बैठ के आराम से अपने मोबाइल के माध्यम से कर लेते हो या लैपटॉप जो भी आप यूज करते हो, तो गतिशील हो गई और आसान होगी। तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स का प्रकार आपको बताना है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे कि बिजनेस टू बी कॉमर्स के प्रकार हैं, तो सीधी विक्रय और व्यापार को सपोर्ट करता है, या इंडस्ट्रियल पोर्टल हो गया, इंडस्ट्री के विषय में सूचना साइट हो गया, और ये उपरोक्त सभी हो गया। ये इसके ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो इसमें जो है वो जैसे कि मैंने बोला सीधा जो है वो विक्रय और व्यापार को सपोर्ट करता है, तो बिजनेस टू बिजनेस हो जाएगा, बिल्कुल सही है। इंडस्ट्रियल हो गए, जैसे कि कंपनियां होगी, बहुत बहुत सी कंपनियां होती हैं, एक कंपनी ने दूसरी कंपनी से सामान खरीदा और फिर वो बेच रहा है, तो वो बिजनेस टू बिजनेस बी टू बी के बीच का अंतर्गत देखने को मिलेगा हमें। इंडस्ट्री के विषय में सूचना साइट करना, तो ये भी उसी के अंतर्गत देखने को मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आप आसानी से कर पाओगे, ऐसा कुछ डरने वाली बात नहीं है, बहुत ज्यादा कुछ डिटेल में चीजें नहीं होती हैं इसमें। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। मेनली आपको इसमें क्या है बिजनेस, ई कॉमर्स और उनके टाइप्स, ठीक है, और लेन देन की प्रोसेस कैसी होती है, ये 3-4 तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। टाइप आप अच्छे से याद कर लेना, वहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ओके, चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए। अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच।